फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में डिफरेंस को। बट उससे पहले हम ये समझ लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सिटीजन के कुछ फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए। तो उस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर सिटीजन के पास वो राइट होता है कि वो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दो आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 26 में ये डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है, वो पार्ट 3 में आता है। जबकि आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और दूसरी डिफरेंस इनमें ये है कि आर्टिकल 32 का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, जबकि आर्टिकल 226 का स्कोप वाइडर है। नैरो इस सेंस में है कि आर्टिकल 32 में जो है आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में जो है आप आर्टिकल 32 के तहत तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर नहीं, बल्कि आप किसी अदर तरह के लीगल राइट्स के वायलेशन होने पर भी जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो है इनके डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये है इन दोनों में कि आर्टिकल 32 नेशन वाइड अप्लाई होता है, जबकि आर्टिकल 226 जो है सिर्फ एक स्टेट तक ही महदूद है। और आर्टिकल 32 जो है जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है या लगी है तो उस वक्त आर्टिकल 32 सस्पेंड हो जाती है, जबकि आर्टिकल 226 सस्पेंड नहीं होती है। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 के तहत जो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो इस पिटीशन को सुने, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो भी मैटर हाई कोर्ट में जाते हैं वो हाई कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो पिटीशन को सुने। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसे सुन भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन आर्टिकल 32 और 226।